मैंने आपको बताया था कि ध्यान कैसे करना है, ओम की ध्वनि, आम की चैंटिंग। और अगर आपको कोई सा भी म्यूज़िक जैसे हरे कृष्ण हरे रामा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये म्यूज़िक अच्छा लगता है, आप हल्के आवाज़ पे इसको चलाइए और सुनिए और इसमें आप खो जाइए इसके ध्यान में। तो ये ध्यान है, कहीं भी एक चीज़ पर हम कंसंट्रेट कर लेते हैं, वो हमारा ध्यान है। अब इसमें आपको मैंने 8 नियम बताए थे कि योग के 8 नियम होते हैं कि आप क्या करें, कैसे करें, योग के साथ में आपके क्या क्या हो रहा है। तो जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। तो मैं आज एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि क्या है यम, क्या है प्रत्याहार, क्या है समाधि। तो आपको ये पता चलेगा कि अगर योग से और मेडिटेशन से हमारा इतना कुछ हो रहा है, जो भगवान कभी ज्ञान देने नहीं आते हैं कि आपको ज्ञान देने आएंगे, ये योग ही है आपको जो ये ज्ञान देता है कि आपको यम नियम में रहना है, आपको आसन करना है, प्राणायाम करना है, प्रत्याहार करना है। तो ये क्या है यम। सबसे पहले यम क्या है? यम का मतलब होता है कि आप पूरे सामाजिक जितना भी समाज में आप अहिंसा देख रहे हैं, चोरी देख रहे हैं, आप घृणा देख रहे हैं, आप इन सब चीजों को छोड़ दीजिए और समाज के साथ जुड़िए। चाहे इंसान अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन फिर भी क्वालिटी उसमें हर एक इंसान में भगवान ने दी है क्वालिटी, तो उस क्वालिटी को आप देखिए और आगे बढ़िए। समाज के साथ जुड़ना किसी भी तरह से और उनकी जो बुरी आदतें हैं उनको अनदेखा करना, अपने में से वो बुरी आदतें हटाना, ये यम है। इसके बाद हम फॉलो करते हैं नियम। तो नियम में क्या फॉलो होता है कि हमें एक योग में जाना ही है। हमें अगर हम निश्चित कर लें कि हमने अपना नियम बनाया है कि हम चाय नहीं पीते हैं भाई, तो आप उस नियम पे फॉलो करिए, उस नियम को कि हम चाय नहीं पीते हैं, ये हमारा नियम है। हम योग में जाएंगे, हम योग करेंगे, हम साधना करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, तो ये हमारा नियम है। हम इसमें पहले नियम अपनाना बहुत जरूरी है, तभी आप योग से जुड़ सकते हैं। पहले हमने यम अपनाया, फिर नियम अपनाया। जब एक नियम आपने अपना लिया अपने लाइफ में, तो आपको अब जरूरत है आसन की, क्योंकि पहले आपने अपने आप को तैयार करा कि आप समाज में से जो भी आपको बुराई लगती है या समाज में बुराई लगती है, आप छोड़ दीजिए, उनको देखना ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने नियम अपनाया, नियम के बाद आता है आसन की स्थिति। अब आप आसन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है कि आप आसन के लिए आपने मन बना लिया है, तो अब आप आसन करिए। आपने आसन करना शुरू करा तो स्टिफनेस आ रही है, अब उठा नहीं जा रहा, तो आपको वो नियम से पूरा करना है। आपने सोचा कि आज मन नहीं है, आज छोड़ो, कल रात हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, छोड़ो, नहीं, आसन आपको करनी है। अब आसनों में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आसन नहीं आप कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसके बाद प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम बहुत अच्छी स्थिति होती है प्राणायाम से हमारी। क्यों? क्योंकि प्राणायाम हमें अपनी बॉडी से एकाकार होना बताता है, हमें अपने शरीर से मिलाता है, हमें अपनी सांसों से मिलाता है। तो ये सब कुछ हमारा कब होगा? जब हम प्राणायाम भी करेंगे आसन के साथ में, तो हमारे को उसका डबल इफेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम खाली आसन करके छोड़ दें, हम खाली प्राणायाम करके छोड़ दें, तो हमारी मन की स्थिति तो अच्छी हो जाएगी, हमारी आसनों से हमारी शरीर की स्थिति अच्छी हो जाएगी, लेकिन पूर्णतः हम ठीक होना चाहते हैं, पूर्णतः हम अच्छा बनना चाहते हैं, समाज हमें देखते ही, हमारे जो चारों तरफ ऑरा होता है उसको देखते ही अगर दूसरा इंसान आपसे बात करना चाहे, तो वो आपका इन्हीं सब नियमों पे चल के होता है। ये योग के नियम है कि आपको इन पे चलना है, और आप एक एक स्थिति में चलते आप उस स्थिति पे पहुंच जाएंगे कि आपसे बात करना, आपके पास खड़े होना, आपको देखना, आपका उस समाज में आना, यहाँ तक आपका अच्छा लगने लगेगा अपने आप। चाहे आपको लोग जानते हो चाहे नहीं जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है,
आपका ऑरा जितना स्ट्रांग होगा उतना इफेक्ट आप लोगों पे अपने आप डालेंगे, आपको बिन बोले ही आपके इफेक्ट हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं ना कि आज मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। कैसे अच्छा लगा? क्योंकि उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। ऑरा होता है हमारे शरीर के चारों तरफ एक प्रकाश होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके आने से ही उस ऑरे का इफेक्ट दूसरे के बॉडी से मिलता है। कोई जने कहते हैं कि मुझे उससे मिलना ही अच्छा नहीं लगता, मुझे उसको शक्ल देखनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका ऑरा स्ट्रांग नहीं। ऑरा स्ट्रांग कैसे होता है? पॉजिटिविटी लाइए लाइफ में, हर चीज को देखिए, सिर्फ आपकी लाइफ में कुछ गलत नहीं हो रहा है। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो भी उसको पॉजिटिवली सोचिए। आप उसको सोचिए कि नहीं ये ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को बीमारी पकड़ ली और वो ये सोचे कि नहीं ये तो ठीक हुआ है हमारे साथ में। आप वो कैसे कह सकते हो ठीक हुआ है? आपने उस बीमारी को रोकने के लिए क्या किया? अगर आपने कुछ करा है तब मैं मानती हूँ आप ये सोच रहे हैं, आप गलत है ये सोचना आपका कि भाई अगर आप कुछ उस बीमारी के लिए पहले से ही करते तो आपको वो बीमारी नहीं होती। ऐसा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जब अगर हम पॉजिटिवली कोई भी चीज सोचे मन में और हम इतने पॉजिटिव हो जाएं कि नहीं ये होना ही है, ये ठीक हमारा होना ही है, तो उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपके वो रोक ले। क्योंकि उसके लिए आप बहुत इफर्ट्स करोगे, आप उसके लिए ये करोगे कि मेरे को ये नहीं होना चाहिए तो मैं ये करूँगा। लेकिन कभी कंप्लेंट मत करिएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, मैं तो ये करती थी या मैं वो करता था तब हुई है। कुछ तो आपके प्रारब्ध से भी आते हैं, आपके कर्मों से आता है। आपके लाइफ में कुछ भी बीमारी होती है वो कर्मों से भी आती है। ऐसा नहीं है अगर आप योग भी कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो वो कर्मों का इफेक्ट है। लेकिन अगर आपने उसको कंट्रोल कर रखा है योग से, प्राणायाम से, तो ये बहुत बड़ी स्थिति है। ये है दिखाने वाली स्थिति कि आपने उसको कैसे कंट्रोल कर रखा है। अब हम आसन कर लिए, हमने प्राणायाम कर लिए, उसके बाद आती है प्रत्याहार की बारी। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार होता है समाज में जो कुछ भी है, चाहे वो आदतें हैं, चाहे आहार है, चाहे वो किसी भी तरह का आपको कर्म दिख रहा है, आपको उतना ही लेना है जितना आपको जरूरत है। आपको उससे ज्यादा नहीं लेना है। जैसे की स्थिति है, जैसे अगर मान लो एक चोर है, चोरी कर रहा है, तो आपको उसकी संगत नहीं सीखनी है कि वो चोरी कर रहा है तो चोरी से तो वो इजीली धनवान बन गया तो मुझे भी धनवान बनना है। आपको उतना ही समाज से लेना है जितनी आपकी कैपेसिटी। अगर आपको अच्छा नहीं लगता आपको नहीं लेना है। प्रत्याहार, उसमें क्या करना है? आपको अपने मन को समझाने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। जब आप धीरे धीरे कितने नियम तक पहुंच जाएंगे, प्रत्याहार अपने आप शुरू हो जाएगा। आपको किसी ने बुरी बात कही, आपको किसी ने कुछ गलत कहा, लेकिन क्या है आपने उसका जवाब नहीं दिया, तो क्या हुआ? ये आपने कंट्रोल कर लिया अपने ऊपर। आपने उसको ये योग के द्वारा ही निश्चित है, ये किसी चीज के द्वारा निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आम इंसान होगा वो तो चाकू मारेगा, गोली मारेगा, वो खत्म इंसान। उसकी फ्रस्ट्रेशन निकल गई। और फ्रस्ट्रेशन निकलती है कब? जब हमें इतनी स्टैमिना, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि हम उसको अंदर कंट्रोल कर सके। तो प्रत्याहार में क्या होता है? आपको उस तरह से रहना कि आपको इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। अगर समझ लीजिए आपके पास 5 जोड़ी कपड़े हैं, तो अब आपकी इच्छा क्या होती है कि अब 6ठे जोड़ी कपड़े होने चाहिए, मुझे और कपड़े चाहिए। ये प्रत्याहार का नियम नहीं है। प्रत्याहार का नियम है अगर 4 जोड़ी आपके पास हैं, जब तक उनमें प्रॉब्लम ना आए आप मत खरीदिए। थोड़े टाइम करके देखिए एक बार ये चीज। लेकिन जो योग से जुड़ता है सही तरह से, उसको कहने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप करने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी से आपकी दोस्ती हो गई, अब आपकी दोस्ती हुई, आप तो बात करना चाहते हैं, वो बात नहीं करना चाहता या चाहती, तो क्या आप क्या सोचेंगे कि वो मेरे में कुछ कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। कमी ना आप में है ना उसमें है। कमी किस में? आपकी सोच में। अगर आप चाहते हैं और मन से चाहते हैं, आप छोड़ दीजिए उसको, आप उस बात को छोड़ दीजिए। छोड़ के क्या होगा?
अगर आपकी लाइफ में होगा, अगर आपकी लाइफ में होगा कि वो आपसे बात करे या ना करे तभी आपसे बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब आपने आम खरीदे, आम खरीदने के बाद आपने फैमिली के लिए खरीदे, खाली अपने लिए नहीं खरीदे, आपने खरीदे और अब आपकी इच्छा हो रही है कि आप उसमें से एक आम खा लें। आपने आम लिया, उसका आम पूरा उठाया है, लेकिन क्या करा आपने, अगर आप योग से जुड़े हैं तो आप उसका एक पीस खाएंगे और छोड़ देंगे, क्योंकि हमें तो टेस्ट चाहिए था ना। पेट तो रोटी से भरता है, हमें उससे नहीं भरना है जो हमें बीमारी दे। हमें किससे भरना है? ये है प्रत्याहार। अपने मन पर इतना कंट्रोल होता जाता है, जैसे ही हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक पहुंचते हैं, इतना कंट्रोल हो जाता है कि हमें किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती है, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती। कोई बड़ाई भी करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है कि नॉर्मल है, ये है हमारे में क्वालिटी, तो हमारी वो बड़ाई करेगा, और नहीं है तो वो हमारी बुराई ही करेगा। और क्या बचा है? बचा क्या है? और उसके बाद आती है धारणा। ये सब चीजों से आप ऊपर उठ के जब धारणा में आते हैं, धारणा वो स्थिति होती है कि आपने धारण कर लिया है योग को, आपने समझ लिया है कि वो योग ही जीवन है, योग से ही स्वस्थ रह सकते हैं, योग से ही दूसरों को हम स्वस्थ रख सकते हैं, योग से ही अपनी फैमिली को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप निश्चित धारणा की स्थिति में हैं, क्योंकि आपने योग धारण कर लिया। मन और शरीर से आपने योग धारण कर लिया, तो आप आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगेंगे। आध्यात्म की तरफ कब बढ़ता है इंसान? जब धारण कर ले। आपने जब धारण करा, तभी धारण तक की स्थिति में आप तब पहुंचेंगे जब आपको मेडिटेशन में अच्छा लगेगा। मेडिटेशन ही तभी अच्छा लगेगा जब आप धारण कर लेंगे योग को। मेडिटेशन उससे पहले अच्छा नहीं लगेगा। आपकी कोई अच्छाई करे, बुराई करे, छोड़ दीजिए। आप नियम फॉलो कर रहे हैं, बस इतना ही बहुत है कि हम नियम से योग करते हैं। जिस दिन हमने नहीं करा उस दिन अपनी कंप्लेंट अपने आप से करिए, किसी से नहीं करनी है। कहीं बॉडी में पेन होता है, वो अपने आप से कंप्लेंट करिए कि आपने आज क्या नहीं करा, क्या करा, कुछ गलत करा या क्या गलत सोच लाई। अगर कुछ सोच हमारी गलत होती है तब भी हमें प्रॉब्लम आती है, तो अपनी सोच को सही रखिए, सोच पॉजिटिव रखिए। योग यही हमें सिखाता है। और जिस दिन आप धारणा की स्थिति में पहुंच जाएंगे उस दिन समाधि आसान चीज नहीं है। समाधि लगाना, जिस दिन समाधि लग जाती है, जब समाधि लगने लगेगी तो समझ लीजिए ये स्थिति आ जाएगी कि आपके पास भी कोई आदमी खड़ा है या औरत खड़ी है तो आप उसकी बात समझ लेंगे। उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि उसकी बात बिन बोले आप उसकी बात समझेंगे, बिन कहे आप समझ जाएंगे, बिन कहे आपके वो बात पूरी हो जाएगी। तो उस स्थिति तक तो जो साधु होते हैं वही पहुंचते हैं। भाई हम तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन हम धारणा तक कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश वही इंसान करेगा जो योग से जुड़ेगा। धीरे धीरे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तक पहुंचिए, तो पहुंचने के बाद फिर अपने आप शुरू हो जाएगा सब कुछ। और इसमें कुछ भी आपको समझ नहीं आए मेरे से पूछिए, आप कमेंट में लिखिए, मैं बताऊंगी। तो ये देखिए, ये जो भी कुछ बोला है ये सारा कुछ अपना एक्सपीरियंस होता है। आपको अपना एक्सपीरियंस करे हुए आपको समझ नहीं आएगी ये बात तभी समझ आएगी जब आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। लोग कहते हैं केंद्रों पे, हम आज केंद्र पे नहीं गए योगा करने के लिए, हम नहीं गए, नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि नींद आ रही थी। क्यों? क्योंकि रात को देर से सोए थे। क्यों? क्योंकि हमने रात को देर से खाना खाया था। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। योग ही हमें सबसे पहले नियम से बांधना सिखाता है। खाने में डाइट हमें क्या लेनी है वो सिखाता है। योग ही हमें ये सिखाता है हम एक इंसान से दूसरे इंसान से बात कैसे करें, क्या करें, कितनी ना करें, कितनी करें। तो सब कुछ जब आपको योग सिखाता है तो उसका हाथ पकड़िए और चलिए आगे। इसमें चलने से आपको इतना फायदा होगा कि आपको कुछ भी जबरदस्ती मन कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। जबरदस्ती कुछ भी नहीं है इसमें। और
जब आप योग की हर एक सीढ़ी पे चढ़ते चले जाएंगे तो वो योग अपने आप कराता चला जाएगा ये काम, कि आपको रात को जल्दी सोने भेज देगा। वो कहेगा क्योंकि मुझे सुबह योग केंद्र पे जाना है, मुझे ये करना है। आजकल तो लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, आप नेट पे क्लासेस चल रही हैं, वो सब चल रही हैं, लेकिन जब केंद्र पे जाते हैं तो सबसे पहला नियम होता है आप रात को 10 बजे के बाद जगना नहीं है आपको, 8 बजे के बाद खाना नहीं है आपको, रात को हल्दी वाला दूध जरूर लेना है 10 बजे, खाना खाने के 1 घंटे या 2 घंटे के बाद, जितना आपके पास टाइम होता है उसके हिसाब से। तो उसके अगले दिन क्या है, हमने ये नियम बनाए ना अपनी लाइफ के। किसने बनवाए? योग ने। हमने थोड़ा ना बनाए, हम तो जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे थे। हमारी तो कहानी क्या थी, 11 बजे सोएंगे, 12 बजे सोएंगे, रात को 1 बजे उठ के मैगी बनाएंगे, वो खाएंगे। लेकिन हमें योग ने क्या सिखाया कि नहीं, हमें 8 बजे तक खाना खा लेना है, हमें 10 बजे तक सो जाना है। वो अलग बात है कि कभी आप शादी में गए 12 बज गए तो उसकी कंप्लेंट मत करिए। सबसे पहली बात, एक दिन की कंप्लेंट मत करिए, करिए उस दिन की कि जो आपने हफ्ते भर नियम चालू करा उसकी कंप्लेंट करिए। हाँ, मैंने करा, ये नियम पे मैं चला, ये फॉलो करा मैंने। आप 4 बजे उठेंगे, ये योग सिखाएगा ना। आप खुद नहीं उठेंगे 4 बजे। एसी में सोना, गर्मियों में एसी में सोना सबको बहुत अच्छा लगता है, और सर्दियों में रजाइयों में सोना सुबह 4 बजे बहुत अच्छा लगता है। सबको नींद बहुत अच्छी आती है सुबह के टाइम पे 4 से 6, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त वही होता है 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक का टाइम। ये योग का और मेडिटेशन का टाइम है। तो इस चीज को समझिए, इसको अपने जीवन में लाइए। योग से ही जीवन है और वो स्वस्थ है। तो योग ने हमें क्या सिखाया? रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, हमें ये खाना है, हमें ये नहीं खाना, हमें ये पीना है, ये नहीं पीना है, हमें ये आदत डालनी है कि नहीं डालनी है, हमें इससे बात करनी है कि नहीं करनी है, या इसके गुण लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो ये क्या अपने आप सिखा देगा योग आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप जब पहली सीढ़ी पे जैसे ही आप एंट्री रखते हैं यम पे, तो अपने आप नियम फॉलो होने लगते हैं उसके। फिर आप आसन करने लगेंगे, प्राणायाम करने लगेंगे, प्रत्याहार अपने आप शुरू हो जाएगा आपका। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा नहीं कि लाइफ में आपको कम मिला है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, उसका शुक्रिया 2 बार जरूर दीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, उसने बहुत कुछ दिया है, खुशी से उसको एक्सेप्ट करिए। 2 बार शुक्रिया। कैसे? सुबह उठते ही भगवान का, भगवान तेरा बहुत शुक्र। रात को सोने से पहले उसका शुक्रिया, भगवान का शुक्रिया दीजिए। किसी ने भी अगर आपको योग से भी जोड़ा है तो जोड़ा पहले उसने है, फिर सिखाया किसी और ने है, और सीखा आपने है। तीसरे नंबर पे हैं आप सीखने के लिए। तो आपको क्या करना है, ये जब योग से जोड़ना है तो वो सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। एक दिन धारण की स्थिति आ जाएगी। धारणा पे जब आप पहुंचेंगे तो समाधि का अपने आप ही आपको मन ऐसा हो जाएगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और एक चीज और सुनिए कि योग करते समय सफेद कपड़े, सफेद आसन बहुत जरूरी होता है। वो बात अलग है, आप एरोबिक्स कर रहे हैं उसके लिए कंफर्टेबल वो ठीक रहती है ड्रेस जो भी आप पहने, लेकिन कलर सफेद, लाइट कलर, सफेद हो या लाइट कलर हो। डार्क कलर जैसे ब्लैक हो गया, रेड हो गया, नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि माइंड पे हमारा उसी तरह से शांति देता है हमें। व्हाइट कलर हमें शांति देता है मन को, तो वो अपनाना बहुत जरूरी है। ये सब बातें आपको, जब आप योग से जुड़ेंगे आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी बात भी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप अपनाने लगेंगे। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, इसके लिए बहुत कुछ और बचा है, बहुत कुछ मैं आगे और छोटी छोटी वीडियो में डालूंगी बना के। लेकिन इतना तो मुझे बोलना ही था, इतना तो बताना ही था कि आपको योग से इतने फायदे अपने आप होते चले जाते हैं। तो जुड़िए। नमस्कार।